Hello student, welcome again in PN National Public School online classroom. Now start the new chapter first craft प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका इंट्रो मैंने आपको इससे पहले दे दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ों को हमें स्टडी करना है। अब वही चैप्टर जो है उसको हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, कोई भी ऐसा डाउट ना रहे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और जितना एक्सरसाइज रहे आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतना कैपेबल हो जाओ कि आप टोटल जो है वो सारा का सारा एक्सरसाइज भी क्या कर सको, कंप्लीट कर सको खुद से, ठीक है। तो इसी को हम लोग को स्टार्ट करना है। कौन सा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अगर है तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि जो क्रॉप है, ठीक है, ये क्रॉप का कल्टीवेशन करते क्यों, ठीक। तो अब देखो बिना किसी नीड के, बिना किसी ज़रूरत के हम किसी भी चीज़ को कोई भी वर्क करते ही नहीं है ना। हर चीज़ों के लिए हम तभी उन सारी चीज़ों को करते हैं जब उसमें क्या हो, हम लोग का बेनिफिट हो। तो इसी के वजह से यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि क्रॉप का कल्टीवेशन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आप सोचो आपके आसपास सराउंडिंग में, या कभी आप जो है वो गांव के साइड में जाओ, विलेज पे जाओ, विलेज में, तो विलेज में क्या होता है, आप जाते हो तो आपको दिखता है कि वहाँ बड़े बड़े से फील्ड होते हैं और वो एकदम खाली होते हैं। कभी आप जाते हो तो उस फील्ड में कुछ ना कुछ कल्टीवेट किया रहता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उगाया जाता है, वहाँ प्लांटेशन किया जाता है। तो वो प्लांटेशन जो किया जाता है तो लास्टली रिजल्ट में हमें उससे मिलता क्या है? तो उससे हमें मिलता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलता है फूड, ठीक है। आप देखो, आपने राइस फील्ड देखा होगा, राइस फील्ड इट मीन्स की पैडी फील्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। जो धान की खेती होती है, धान, ठीक है, उसी से क्या है आपको राइस मिलता है, ठीक। तो राइस जो है वो जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? पैडी फील्ड से। तो आपने वो देखा होगा, आपने वीट फील्ड देखा होगा, आपने शुगर कैन लगा हुआ कल्टीवेट होते हुए देखा होगा। तो सारा का सारा ये जो कल्टीवेशन आप देखते हो वो सारा कल्टीवेशन किसके बेसिस पे है कि उनसे हमें मिलता क्या है? उनसे मिलता है हमें फूड मटेरियल। और वो जो फूड मटेरियल है, वही फूड मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम यूज़ करते हैं। अब देखो हम लोग हैं लिविंग, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है, इट मीन्स कि उसकी बॉडी की नीड होती है वो वर्क या फंक्शन। जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि एनर्जी की, ठीक। तो एनर्जी की ज़रूरत अगर हमें है तो सपोज देन कि एनर्जी की ज़रूरत अगर हमें है तो हम तो प्लांट नहीं है ना। आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लासेस में ये स्टडी कर रखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, और वो स्पेशल क्वालिटी है क्या कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। फूड प्रिपेयर करना इट मीन्स कि एक फूड प्रिपरेशन जो होता है हम लोग के यहाँ भी होता है, बट वो किचन में होता है, यानी कि आउटसाइड ऑफ बॉडी, ठीक। किसी दूसरे प्लेस पे हो रहा है आपके बॉडी के अलावा, ठीक है। बट आप देखो प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में वही चीज़ें जो वो फूड मटेरियल है या फूड का जो सिंथेसिस है, वो प्लांट के केसेस में उस फूड को वो खुद में प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसमें रॉ मटेरियल्स के रूप में आपने क्लास 7th में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि उसमें क्या करता है, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करता है सन रेज के प्रेजेंस में। क्या करती हैं कि जो लीफ जो ग्रीन होती हैं वो क्या करेंगे, वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। और ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं एक्चुअल में वो फूड हम लोग के लिए नहीं है, वो फूड उन्हीं के लिए होता है। बट जो फूड की सिंथेसिस होती है वो बहुत लार्ज लेवल पे जब होती है तो वो क्या करते हैं कि वो जितनी नीड है उसको यूटिलाइज किया,
और जो एक्सेस में जो उसमें फूड मटेरियल है, उस फूड मटेरियल को वो क्या करते हैं कि वो मतलब उस फूड मटेरियल को वो स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। अब हम लोग तो कैपेबल है नहीं फूड के लिए कि फूड प्रिपेयर हम बॉडी के अंदर कर लें, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसी फूड के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स पे, ठीक। तो प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्या होते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। आप देखो, अगर आप कहो, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो फ्लैश लेते हैं, फ्लैश खाते हैं। फ्लैश इट मीन्स कि वो फीडिंग करते हैं किसी अदर एनिमल्स पे, ठीक है, उनके फ्लैशेस को खाते हैं, उसके मांस को खाते हैं। तो आप ये सोचो, उनके मांस को तो खा रहे हैं वो, बट उनके अंदर ये जो फ्लैश या जो भी बॉडी का जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसके लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसकी भी तो नीड है। तो वो उनको कहाँ से मिलता है, वो मिलता है उन्हें उसी प्लांट से। तो भले ही कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होगा, वो होता है किस पे, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो क्रॉप है वो क्रॉप से हमें एक्चुअल में मिलता क्या है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब फूड की नीड हमें क्यों है, फूड फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो फूड फॉर सर्वाइवल जो होता है उसमें आप समझिए कि प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब देखो, जितनी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटीज करता है, ठीक है, उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी हमें तभी मिलती है जब हम क्या टेक करते हैं, फूड टेक करते हैं, ठीक है। तो जब आप फूड टेक करोगे तो फूड टेक करने के बाद उसका क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो फूड हमें एक्चुअल में क्या देता है, वो फ्यूल देता है, जिस फ्यूल का ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन के थ्रू वो फ्यूल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद ये फ्यूल जो होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, और उस डिफरेंट पार्ट में जाके वो क्या होता है, उसका डिफरेंट पार्ट में जब गया तो वहाँ पे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके थ्रू क्या होता है, वहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, यानी कि फर्दर जब आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज का फर्दर क्या होता है, उसका मतलब वो फर्दर उसका ब्रेक डाउन होता है और वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है, और वो जो सिंपलर फॉर्म होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसी एटीपी का हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी या फिर अपने लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड वन, नीड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब देखो, कोई भी चीज़ जिसकी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या कोई भी, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो डायरेक्ट तो जितने साइज का वो एडल्ट पे दिखता है उतने साइज का तो वो आता नहीं है, उसका तो बर्थ उतने उस साइज का होता नहीं है। इट मीन्स कि वो छोटा होता है, धीरे 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 उसकी ग्रोथ होती है। अब ये जो ग्रोथ है उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, उसकी किसकी ज़रूरत है, ये फूड की। अब देखो, फूड के बाद ये आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। फिर दूसरा दिया है मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब क्या होता है कि हम लोग की बॉडी में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती है। कहीं कुछ टूटना है, सॉरी कह रहा हूँ, कहीं कुछ कट गया, ठीक है, या फिर कोई चीज़ डैमेज हो गई तो उसकी रिपेयरिंग भी ज़रूरत होती है। उसकी रिपेयरिंग के लिए भी किसकी ज़रूरत है, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, वो करता है आपका
ये फूड, ठीक है। और ये फूड कहाँ से मिल रहा है हमें, ये फूड मिल रहा है हमें क्रॉप से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट जो है जिसमें इसमें हमें देखना है कि व्हाट इज क्रॉप। एक्चुअल में क्रॉप जो है वो क्रॉप हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो क्रॉप जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी कभी बहुत आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, एक छोटे से जो है वो पॉट में, गमले में आप क्या कर देते हो, कोई अदर जो है वो प्लांटेशन कर देते हो, कोई चीज़ प्लांट लगा दिया है ना। तो वो प्लांट से जो फ्रूट्स मिलता है वो आप खा सकते हो। तो वो फ्रूट आपने किया, एक सिंगल प्लांट को आपने क्या लगा दिया, एक पॉट में लगा दिया, उससे आपको जो भी उसका फ्रूट्स है वो आपको मिल रहा है, या कोई वेजिटेबल ही है वो आपको मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अब क्या होता है कि आप उसको क्रॉप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यहाँ डाउट आता है। भले ही आप उसका कल्टीवेशन, अब देखो क्रॉप एक्चुअल में बोलते किसको है, फसल किसको बोलते हैं वो आप समझो। क्रॉप में होता है फसल। क्रॉप प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्रॉप्स। अब देखो कोई भी प्लांटेशन अगर हो रहा है और वो प्लांटेशन एक लार्ज स्केल में हो रहा है, बहुत बड़े एरिया में, वो सिंगल क्या कर रहे हैं, उस सिंगल प्लांट को एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, बट वो एरिया छोटा सा नहीं है, जैसे मैंने एक पॉट की बात की वो नहीं है, वो बहुत बड़ा सा फील्ड है जहाँ पे उसका क्या कर रहे हैं, हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। अगर आप वहां पे उसका कल्टीवेशन करते हो, ठीक है, किस चीज के लिए भाई, फूड के लिए या क्लॉथिंग, उससे रिजल्ट में कुछ भी आपको मिले, उस प्लांट से रिजल्ट में आपको कुछ भी मिले जिसकी रिक्वायरमेंट को आप उसके थ्रू कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, वो क्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, क्रॉप्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कौन कौन सा होता है। देखो जैसे राइस है, ठीक है, तो जो राइस है वो हो सकता है, वीट हो सकता है, मेज हो सकता है। अब राइस आपने देखा ही होगा, चावल, वीट भी देखा है, गेहूं, ठीक है, मेज मक्का, ठीक, पल्सेस दालों को देखा होगा, वो भी हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की जो है वो पल्सेस होती हैं। फ्रूट्स आते हैं डिफरेंट टाइप के, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से जो है वो बागीचे, एक बाग लगाया जाता है जिसमें कि एक सिंगल टाइप या एक से दो टाइप का क्या करते हैं, वहाँ पे जो है वो ट्रीज को लगाते हैं जिनके थ्रू हमें फ्रूट्स मिलते हैं। फिर वेजिटेबल्स भी आपने देखा होगा, ये सारा का सारा क्या है, ये सब का सब हम कंसीडर किस में करेंगे, क्रॉप में, ठीक है। एक लार्ज स्केल में कर रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए अगर ये सारी चीजें हमें मिलती हैं तो यही हमारी बॉडी की नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, उसको कंप्लीट करती हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म किससे है भाई, वो फॉर्म है प्रोटीन ब्लॉक है, हम लोग की बॉडी किससे फॉर्म है, प्रोटीन से। अब प्रोटीन से अगर फॉर्म है तो हमारे बॉडी को प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, तो ये प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से, ठीक है, तो ये प्रोटीन मिलता है हमें पल्सेस से, ठीक है। जो दाल हम खाते हैं उनके थ्रू क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलता है, और वही प्रोटीन को हम यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट इसके थ्रू पूरी होती है। अब देखो आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप पे अगर आए तो बेसिकली हम इसे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और इनका जो डिवीजन होता है ना, आपने देखा होगा डिफरेंट वैरायटीज जो होती हैं वो आपको प्लांट्स की दिखती हैं या क्रॉप की डिफरेंट वैरायटीज दिखती हैं। तो ये जो क्रॉप की हम डिफरेंट वैरायटीज को स्टडी करते हैं तो उसको बेसिकली हम किसके बेसिस पे, जैसे मैंने बोला ना, मेनली इसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा बेस होगा जिसके बेसिस पे हम इसका डिवीजन करते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि इसका बेस होता है उसका कल्टीवेशन का टाइम, ठीक।
ठीक है, यानी कि आप उसको कब ग्रो करते हो, कौन से सीजन में आप उसको लगाते हो, ठीक है। तो उस सीजन के अकॉर्डिंग ही उस क्रॉप को बेसिकली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो क्रॉप है उसको बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, और सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है रबी क्रॉप्स। देखो बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों को, कि आपका जो हो ना कि पूरा का पूरा जितनी चीजें पढ़ रहे हो वो एकदम फुल्ली कंप्लीट हो जाए। एक बार वीडियो देखने के बाद, एक बार जो है वो पूरा का पूरा रिवाइज करने के बाद आपको फर्दर इसको लेके बैठना ना पड़े और माइंड से आपके कोई भी चीजें स्किप ना कर जाएं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसी के थ्रू पढ़ना है एकदम बढ़िया से, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो खरीफ क्रॉप्स है, फिर से आते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, 2 तरीके के क्रॉप्स हो गए। जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये क्या होता है भाई, ये देखो, ग्रोन इन द समर सीजन। इट मीन्स कि ये कब ग्रो करते हैं भाई, इनको कल्टीवेट करते हैं हम कब, समर सीजन में। अब देखो कल्टीवेशन अगर करते हैं, कोई भी चीजें आपको मिलती हैं तो उसमें 2 पीरियड आता है। एक पीरियड आता है कि कब आपने उसका प्लांटेशन किया, जैसे समर सीजन है तो समर सीजन 1 महीने का तो होता नहीं है, तो आपने कब उसका प्लांटेशन किया और कब वो क्या हो गया, वो जो क्रॉप है वो मैच्योर हो गया। आपने सुना होगा फसल जो है वो पक गई है। इट मीन्स कि अब वो किस चीज के लिए तैयार है, वो फसल हार्वेस्टिंग के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, उसको हार्वेस्ट कर सकते हो, उस सारी चीजों को देख सकते हो, उसकी कटाई शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रोन इन द समर सीजन, वो कब होता है ग्रोन, वो होता है समर सीजन। समर सीजन में वो ग्रो करेगा। इसके बाद इसका यूजुअली जब इसका प्लांटेशन, अब देखो एक टाइम ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि इसी डेट में, जैसे आपका एग्जामिनेशन का टाइम है वैसा इसमें कोई चीज़ नहीं है कि इसी शेड्यूल में इसी दिन आपको उसको कल्टीवेट करना है। तो कब करना होता है भाई, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कोई आज करता है, कोई 10 दिन बाद करता है, क्योंकि आप अचानक से ऐसे प्लांटेशन नहीं करते हो। प्लांटेशन करने से पहले आपको डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। तो बेसिकली जो ये प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है, वो होता है जून में, ठीक है। तो यानी कि अब इनका जो कल्टीवेशन स्टार्ट होगा, मतलब प्लांटेशन स्टार्ट होगा, तो इस टाइम में वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये पूरे मंथ में किसी भी टाइम पीरियड में आपको ये दिखेगा कि इसका प्लांटेशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये यूजुअली कब है, जून में आप कभी भी इसको कल्टीवेट करोगे। आपने देखा होगा अगर फील्ड किसी गांव के तरफ आप जाओ तो आपको दिखेगा कि इस टाइम पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया जा रहा है, प्लांटेशन स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद अब ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप एक्चुअल में कब ये क्रॉप जो है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाती है, यानी कि अब ये तैयार है कि हम क्या करना शुरू कर दें, उसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दें। तो वो कब होता है, इन अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है उस सारी चीजों को कि हम उसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दें, ठीक है। अब बेसिकली इसमें कौन से, अब देखो जितने क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से बेसिकली क्रॉप्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर खरीफ क्रॉप्स में कंसीडर होते हैं, वो कौन कौन सा है, राइस, ठीक है। सेकेंड आप देख सकते हो मेज, मक्का, ठीक है। कॉटन का भी कल्टीवेशन इसी टाइम पे होता है, और जो ग्राउंड नट है उसका भी जो कल्टीवेशन है, जो प्लांटेशन है, इसी टाइम में करते हैं। तो कल्टीवेशन का एक टाइप तो आपको मुझको लगता है क्लियर हो गया होगा, खरीफ जो है वो क्रॉप्स, ठीक। अब दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स में अगर देखें तो ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये देखो ये समर सीजन का था और ये कैसा होता है, ये विंटर सीजन का है, यानी कि इसका जो मतलब इसको जो कल्टीवेट करते हैं वो कौन से सीजन में करते हैं, विंटर सीजन में। अब देखो इसका प्लांटेशन का टाइमिंग क्या होता है, कब इसका प्लांटेशन करते हैं, तो यूजुअली प्लांटेड इन नवंबर,
ठीक है। तो जो नवंबर है इसमें इसका प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो फसल है इट मीन्स जो क्रॉप है वो क्रॉप एक्चुअल में कब तैयार हो जाता है फॉर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के लिए ये प्रिपेयर हो जाता है अप्रैल में, ठीक है। तो अप्रैल तक ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है कि आप क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ इस क्रॉप के जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये हार्वेस्टिंग के लिए आपका क्लियर हो गया। अब इनमें कौन कौन सा आता है वो जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कई चीज़ें जो मेंशन नहीं है वो भी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसका मेन ये बता दिया गया है कि किसके बेसिस पे इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे वीट, ठीक है, जो गेहूं होता है उसका कल्टीवेशन इसी नवंबर में उसको क्या किया जाता है, उसका प्लांटेशन किया जाता है और वो अप्रैल तक जाके तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर बार्ले, पी एंड ग्राम, ठीक है, जो आपका मटर है, चना है, इन सारी चीज़ों को हम इसी रबी क्रॉप्स में कंसीडर करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में और फूड के सर्वाइवल के बारे में। अब नेक्स्ट जो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।